आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये यात्रा रोकनी पड़ी थी। अब तो सीज फायर हो गया है, तो पुनः फिर से संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। 8 मई को शुरुआत हो चुकी है और आज जांजगीर जा रहे हैं। वहीं उन्होंने स्काई वॉक के पुनः निर्माण को लेकर कहा कि अच्छा काम है, कम से कम राजेश मूणत का सपना पूरा हो गया और कमीशन खाने का भी एक अच्छा तरीका है सरकार के लिए। वहीं उन्होंने खरीफ फसल की शुरुआत होने जा रही है, इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसान इस समय फिर से मुसीबत में आने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने इस समय पहले ही कह दिया है कि खाद की कमी होने वाली है। नहीं है, देखिए, कार्यक्रम प्रदेश स्तर का है और प्रदेश स्तर किसी न किसी क्षेत्र से शुरुआत करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि पहले दुर्ग से शुरुआत हम लोग कर रहे थे 25 तारीख को, लेकिन पहलगांव के आतंकी हमले होने की वजह से पूरे देश शोक में डूबा हुआ था। इस वजह से हम लोगों ने कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। बिलासपुर में फिर 8 तारीख को फिर वहां करना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फिर कार्यक्रम स्थगित कर दिए। अब तो देश में कोई ऐसा स्थिति तो है नहीं, लेकिन अब कार्यक्रम 8 तारीख को कर रहे हैं। और देखिए, जांजगीर चांपा जिला एक ऐसा, बिलासपुर जांजगीर चांपा एक ऐसा जिला है जहाँ वहाँ पे संविधान बचाओ यात्रा का ज्यादा हमको फायदा मिलेगा प्रदेश के बाकी जगहों की तुलना में। तो स्वाभाविक है कि हम लोग माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी भी आते हैं उस क्षेत्र से, तो स्वाभाविक है कि एक अच्छा गैदरिंग के साथ हम लोग संविधान बचाओ यात्रा करेगा और माननीय सचिन पायलट जी हमारे प्रभारी उपस्थित रहेंगे। आज जांजगीर का आपका जिला है, दौरा है, यात्रा भी है, वहां से निकलने वाली 19 तारीख को निरीक्षण करने जा रही है। बिल्कुल, आज जांजगीर चांपा के दौरे पे है और आप लोग को विदित हो कि 19 तारीख को संविधान बचाओ यात्रा की फिर से शुरुआत कर रहे हैं और 19 तारीख को डेट तय हो चुका है। आज वहां पे संभाग स्तर के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, संगठन के तमाम नेताओं के साथ बैठक होगी, क्योंकि हम लोग पिछले समय दुर्ग, बिलासपुर दोनों जगह आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के वजह से रोकना पड़ा था पूरी राजनीतिक गतिविधियां। अब पुनः अब तो सीज फायर हो गया है, तो पुनः फिर से संविधान बचाओ यात्रा शुरुआत कर रहे हैं और 8 तारीख शुरुआत हुई, आज जांजगीर जा रहे हैं। इसी के साथ ही तमाम जिलों को भी निर्देश कर दिए हैं कि वो जिलों में भी संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत कर दें। स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छी है, मगर वहाँ जो जवान घायल लोग तो दिल्ली ले जाया गया है। देखिए, कर्रीगुट्टा का जो मामला है, अभी तक का छत्तीसगढ़ के इतिहास में मैं समझता हूँ कि कुछ घटनाओं को लेकर एक बड़ा आश्चर्यचकित मामला है। 20-21 दिन से जवान सर्चिंग पे जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं। सरकार कहती है, लगातार मीडिया में जारी होता है कि उस पहाड़ पर नक्सली नहीं है, नक्सली फोर्स पहुंचने से पहले वहां से फरार हो गए। उसके बाद फिर ऑपरेशन खत्म होता है, फिर मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम 22 नक्सलियों को मार दिए। डिप्टी सीएम खारिज कर दी, खंडन कर देते हैं उनका बयान को। फिर 8 दिन 10 दिन हो जाता है, फिर नक्सलियों का 100 वहां पे उनको 100 को बरचुरी में रखा जाता है, बॉडी नहीं दिया जाता है परिवारों को। तमाम मीडिया को पूरी तरह से बैन, न किसी को अंदर जा सकते हैं, न गांव वाले अंदर बाहर आ सकते हैं, न कोई मीडिया आने कोई अंदर जा सकते हैं। आखिर इस तरह से अघोषित वहां पे प्रतिबंध क्यों लगा गया था, सबसे बड़ा सवाल। और उसके बाद पहली बार है कि सीआरपीएफ का डीजी और प्रदेश का डीजी बीजापुर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और उसके बाद वहां के, देखिए, हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कमी है क्या? अभी तक हर छोटे बड़े नक्सल अटैक हुआ है तो स्वास्थ्य इलाज के लिए यहीं पे इलाज हुआ है प्रदेश। लेकिन पहली बार ऐसा स्थिति है कि जवानों को इलाज के लिए मतलब सीधा दिल्ली ले जाया गया। वहां किसी को, प्रदेश को पता है ना लोकल मीडिया को पता है, पता तक नहीं है क्या हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है क्या छत्तीसगढ़ में? सबसे बड़ा सवाल है ये। देखिए, ठीक है, जवान जल्दी से स्वास्थ्य लाभ ले ले और स्वस्थ हो जाए, हम भी कामना करते, लेकिन प्रदेश को क्या केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य के
मापदंड में पूरी तरह से कमजोर माना गया है क्या? जो यहाँ पे जवान इलाज नहीं कर सकते, दिल्ली इलाज कर सकते, आखिर मामला क्या है? कुछ ना कुछ दाल में काला तो है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इंतजार करिए, जरूर कुछ ना कुछ बात आएगी। तो लगभग 38 करोड़ रुपए जो जारी कर दिया गया और टेंडर भी दे दिया गया है कंपनी को। आप लोगों ने अपनी सरकार में कमेटी भी बनाया था, रिपोर्ट भी जारी की। अच्छा है, कम से कम राजेश मूणत जी का सपना पूरा होगा। और दूसरा, कमीशन खाने का भी एक अच्छा तरीका है सरकार के लिए। सर, इस पर उनका कहना था कि कांग्रेस जो है उसमें सरकार के खजाने को लूटने का काम जनता को इसका लाभ नहीं पहुंचाने की वजह से राजनीति करने के उद्देश्य से इस कानून को रोका गया है। अगर हम लोगों ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वाक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वाक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है। तो स्काई वॉक का मतलब है क्या? क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, तो स्काई वॉक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहाँ सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? वहां तो बल्कि असामाजिक तत्वों का अड्डा बनेगा और लूट मार के अलावा अपराध बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं होगा। अगर हम लोगों ने ऐसी योजनाओं को अगर कोई रोकने का काम किया है, तो फिर अगर देखेंगे इस सरकार ने तो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से चौपट कर दिया है। जो हमारी सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार समय में सीधा सीधा पैसा ग्रामीणों के जेब में, आदिवासियों के जेब में जाता था, वो पूरी योजना को इन्होंने बंद कर दिया। तो वो जनता की योजनाएं नहीं थी क्या? वो तो सीधा जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी। तो इस तरह से राजनीति करना मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये के बाद में हलचल जो है बढ़ गई, 2 पूर्व मंत्री दिल्ली पहुंच गए, तो कैसे देखते हैं ये? अब देखिए, कौन दिल्ली जा रहा है, कौन दिल्ली नहीं जा रहा है। अब दिल्ली जाना बहुत सारे नेताओं का रूटीन काम रहता है। अगर कोई काम यहाँ नहीं है तो दिल्ली जा सकते हैं, उससे कोई मना तो नहीं है। पहला चीज, देखिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, कि कम से कम यह है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरकार के हर विफल मुद्दों को बराबर उठा रही है, जनता की मुद्दों के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। चाहे वो महिला अत्याचार हो, आप देखेंगे लगातार छोटी बच्चियों के साथ अनाचार अभी भी रुका नहीं है। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। लगातार रेत माफिया हावी है, तो पुलिस वाले तक का कुचल दे रहे, मार डाल रहे। तो प्रदेश में लाइन ऑर्डर है ही कहाँ? उसके बाद पूरे खनिज संसाधन पूरी तरह सरकार बेच रही है और बहुत सारे इशू को लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की न्याय यात्रा के माध्यम से हम लोग पैदल यात्रा निकाले गिरोधपुरी से लेकर रायपुर तक, फिर आप मुंगेली में 10 किलोमीटर का न्याय यात्रा, फिर स्वास्थ्य न्याय यात्रा निकाले हम लोग बिलासपुर में, सीएम हाउस घेराव, फिर बस्तर में हम लोगों ने, इंद्रावती पूरी तरह से सूख चुकी थी डबल इंजन की सरकार की नाकामी की वजह से, तो वहां पे हम लोगों ने 40 किलोमीटर का चित्रकूट से लेके जगदलपुर तक पद यात्रा निकालकर फिर वहां कलेक्ट्रेट घेराव किए। अभी आने वाला समय में इस महीने के अंत में फिर बैलाडीला पहाड़ को इस सरकार ने बेच दिया है, तो उसके खिलाफ में फिर से एक वहां के आदिवासियों के पक्ष में एक बड़ी न्याय यात्रा निकालने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को हाईकमान बारीकी से देख रही है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी किस तरह से काम कर रही है वहां पे। तो निश्चित रूप से माननीय राहुल गांधी जी का चिट्ठी लिखना हमारे लिए एक मनोबल बढ़ाने का काम होगा और माननीय राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। माननीय राहुल गांधी जी के ही तर्ज पर हम लोगों ने न्याय यात्रा और खड़गे जी के मार्गदर्शन में लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए और सरकार के खिलाफ में जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में लगातार नहीं। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी तो सबको साथ लेके चल रही है, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो। ऐसा कभी तो है नहीं कि किसी को हम छोड़ के चल रहे हैं, किसी को हम लोग या कोई चीज उनको बिना पूछे कर, सबके सहमति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हम चला रहे हैं और सभी बड़े नेता समय समय पे अपने प्रदेश में उपलब्धता के अनुसार, तो उपस्थिति के अनुसार वो कार्यक्रम में अटेंड भी कर रहे हैं। अगर ये प्रदेश से बाहर है
तो बाकायदा बता सूचना भी दे रहे हैं कि हम लोग प्रदेश से बाहर है तो नहीं अटेंड हो पाएगी। इस तरह से लगातार सभी लोग सामंजस्य बनाकर हम लोगों ने एक साथ मिलकर प्रदेश के मजबूती के लिए और सरकार की विफलताओं के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं।